नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत। दिल्ली चुनाव में आप पार्टी की क्या हार हुई, कांग्रेस के अंदर एक भूचाल आ गया। सुबह हमने देखा कि तारिक अनवर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेस की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद अब शाम को कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता राशिद अल्वी ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उनका गुस्सा कांग्रेस हाईकमान पर फूटा। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से शिकायत करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और आप पार्टी दिल्ली में मिलकर लड़ते तो शायद भारतीय जनता पार्टी यहाँ न जीतती। अलवी साहब ने बड़े सख्त लहजे में, बड़े शिकायती अंदाज में कहा कि कांग्रेस पार्टी को घटक दलों की इज्जत करनी चाहिए। अगर घटक दलों के साथ अगर हम मिलकर नहीं चलेंगे तो जो उद्देश्य है राइट विंग फोर्सेस को सत्ता से बाहर रखने का, वो हम कभी भी हासिल नहीं कर। उन्होंने ये बात भी कही कि न जाने ऐसा कौन व्यक्ति है जो हम लोगों को ओवैसी बनाना चाहता है। यानी कि मजबूरी के अंदर उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारा गठबंधन दिल्ली में क्यों टूटा, हम इस पर विचार कर सकते थे, हम इस पर बैठ के मंथन कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि केरल में हमारा गठबंधन है, उन्होंने कहा तमिलनाडु में हमारा गठबंधन है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है, उन्होंने कहा बिहार में हमारा गठबंधन है, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। उनका इशारा था कि केजरीवाल के साथ अगर गठबंधन किया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी को एक सत्ता में भागीदारी मिलती आप पार्टी के माध्यम से। साथ ही साथ उन्होंने उन पर अप्रोक्ष बातों की तरफ भी ध्यान दिया लाया कि अगर केजरीवाल ने दिल्ली में हमें गठबंधन में सीटें नहीं दी तो उसके अंदर हरियाणा सरकार में जो हमारा निर्णय था वो बिल्कुल गलत था। एक तरफ ये इशारा है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दी गई थी, उसके बाद हमें जो मध्य प्रदेश में देखना पड़ा वो हम सब लोगों के सामने है। तो आखिर सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल लीडर जब कांग्रेस पार्टी की नीति पर सवाल खड़ा करेंगे और चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के साथ चलना चाहिए, तो फिर वो ऐसा कौन सा शक्ति है, वो कौन सी सोच है, वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को एकला चलो की राजनीति की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जहां जहां भी चुनाव हारी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर या दिल्ली हो, अभी तक उसका रिवाइवल नहीं हो पाया। ये बात ठीक है कि दिल्ली के अंदर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस की वजह से आप पार्टी नहीं हारी, आप पार्टी अपनी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारी। ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने जितनी भी 99 सीटें हासिल की है लोकसभा चुनाव में, उसमें 65-60 सीटें वो गठबंधन दलों के माध्यम से ही जीत पाई। यही राशिद अली का कहना है कि हमारी जो ताकत है हम गठबंधन दलों के साथ ही प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आप को गठबंधन दलों के माध्यम से ही रिवाइव कर सकते हैं। हम अपना भविष्य गठबंधन दलों के साथ ही तय कर सकते हैं। हम अपनी ताकत गठबंधन दलों के साथ ही बना सकते हैं। क्योंकि गठबंधन दलों के पास, खासतौर से क्षेत्रीय दलों के पास जमीन मजबूत है और हम अपना संगठन तक नहीं खड़ा कर पाए। उन्हें बड़ा अफसोस जाहिर किया कि ऐसी बार बार क्यों घटनाएं हो रही हैं। पार्टी के अंदर राशिद अल्वी एक मजबूत नेता माने जाते हैं, एक बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं। उनके अंदर एक राजनीतिक परिपक्वता भी झलकती है। पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, राज्यसभा संसद भी रह चुके हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। और वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं रहे, इससे पहले वो बसपा में भी थे, लेकिन अब कांग्रेस में आए हुए उन्हें बहुत साल हो गए, एक दशक से ज्यादा हो चुके। कांग्रेस पार्टी उन नेता राशिद अली उन नेताओं में से है जो सोनिया गांधी के भी बहुत करीब रहे, एक समय में प्रियंका गांधी के भी करीब माने जाते हैं, और राहुल गांधी से भी उनका अच्छा इक्वेशन है। लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि आखिर कौन पार्टी के अंदर लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को सही दिशा ना मिल पाए उसके लिए भटकाते हैं। यही सब बातें बार बार हमारे सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हारी, आप पार्टी है दिल्ली के अंदर, लेकिन मुसीबत कांग्रेस को झेलनी पड़। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी शरद पवार ये वाली बात कही थी, दिग्गज नेता थे। अगर तारिक अनवर की बात की जाए तो तारिक अनवर एक समय में शरद पवार के साथ रह चुके हैं। तो हो सकता है कि तारिक अनवर शरद पवार की लाइन ड्रॉ कर रहे हों कांग्रेस पार्टी में। इस समय तो ये बात नहीं कही जा सकती।
क्योंकि वो पार्टी के अंदर मौजूद है, वो कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा सांसद। क्या ये भी हो सकता है वो अंदरूनी तौर पे नाराज हो? लेकिन अगर उनकी नाराजगी है तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन ये राजनीतिक विषय है। उन्होंने जो बात उठाई है कि एकला चलो की राजनीति के माध्यम से जो हमें नुकसान देखने को मिला, चाहे वो हरियाणा हुआ, चाहे वो दिल्ली हुआ, तो उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात को खुले तौर पर रख पाते हैं। उनमें से तारिक अनवर, राशिद अल्वी या दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज बड़े नेता हैं जो अपनी बात को खुलकर कहते हैं। और दिग्विजय सिंह जब अपनी बात को कहते हैं तो उस पर कायम भी रहते हैं। दिग्विजय सिंह अक्सर आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं, लेकिन वो जब जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस में थे तब भी वो बड़े मुखर होके कांग्रेस में अपनी बातें रखा करते थे और कांग्रेस का नेतृत्व उनका संज्ञान भी लेता था। अब लेकिन ये तारिक अनवर या राशिद अल्वी सेकंड लाइन के नेता हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नेता है, बड़े नेता है। इनकी बात को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। और हो सकता है इनकी इनकी एडवाइस के बाद, इनकी बाइट के बाद या इनकी ट्वीट के बाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी जल्द ही कोई पीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाए या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई मंथन करे। हो सकता है इंडिया गठबंधन को दोबारा जोड़ने की कोशिश करे। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था टेलीफोन पर। उनका ये कहना था कि बिहार में तो हम आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी कि तेजस्वी के साथ मिलकर लड़ेंगे, लालू पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहां पे हमारा लालू के साथ एक पुराना गठबंधन है जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लालू के साथ जब आप पिछली बार आपने उस बार पिछली विधानसभा में 70 सीटें मांगी थी और आप 20 भी नहीं जीत पाए थे, तो क्या आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी आपको इतनी सीटें दे देंगे? सवाल सीट बंटवारे का ही होता है। सवाल सीट बंटवारे से ही झगड़े शुरू होते हैं राजनीतिक पार्टियों में। सीट बंटवारे को ही लेके उत्तर प्रदेश के अंदर तानातानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस में देखने को मिली। सीट बंटवारे को लेके ही आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा में 36 का आंकड़ा देखने को मिला। सीट बंटवारे को लेके ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में झगड़ा देखने को मिला। सीट बंटवारे को लेकर ही अब दिल्ली में ही झगड़ा देखने को मिला। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीट बंटवारे के लिए विचारधारा को दांव पे लगाया जा सकता है? क्या सवाल ये खड़ा होता है, क्या सीट बंटवारे के लिए इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत घट एक प्लेटफॉर्म को दांव पे लगाया जा सकता है? क्योंकि आप देखें कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्मार्ट पॉलिटिक्स देखी, उन्होंने जेडीयू को भी एडजस्ट किया, उन्होंने एलजेपी को भी एडजस्ट किया। वो जानते थे कि बिहार में इनके साथ गठबंधन के साथ मिलके लड़ना है, क्योंकि उन्हें अपनी चुनौतियों का, उन्हें अपनी कमजोरियों का, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास है। वो कितनी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, वो कितनी व्यवहारिक पॉलिटिक्स करते हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस इतनी व्यवहारिक क्यों नहीं होती? क्योंकि लोगों का सवाल ये खड़ा होता है कि घटक दलों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, एक बड़े भाई की भूमिका में। तो बड़े भाई की ही जिम्मेदारी होती है कि वो सबको लेके चले, या कहिए कि एक बड़ा दल होने के नाते उसकी कांग्रेस की जिम्मेदारी होती है कि वो घटक दलों को साथ लेके चले। क्योंकि अगर आप बात करें क्षेत्रीय दलों की, तो क्षेत्रीय दलों का अपना एक अहंकार होता है। वो क्षेत्रीय दल एडजस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ। उनको ऐसा लगे नहीं लगना चाहिए कि उनका कोई जमीन छीनने के लिए हमें राज्य में आ रहा है। अगर आप देखिए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बार चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन कुछ हाल नहीं हो पाया। राहुल गांधी तक हार गए थे। आप देखिए दिल्ली के अंदर 6 बार से कांग्रेस जीरो स्कोर कर रही है। 30 दशक से ज्यादा हो गया। तो अब सवाल ही खड़ा होता है, फिर गठबंधन की राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? वो कौन शख्स है जो एकला चलो की राजनीति के मशवरे दे रहा है? तो क्या राहुल गांधी की राजनीति को दांव पे लगाना चाहता है, या फिर अपने स्वार्थ के लिए वो इस तरह की मिसगाइड करता है शीर्ष नेतृत्व को? ये ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर निरंतर सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर अगर देश के अंदर इंडिया गठबंधन टूटेगा तो आप किसी भी तरह मोदी या भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, ऐसा कांग्रेस की या घटक दल के नेता मानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतनी शक्तिशाली पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उनसे मुकाबला करना है तो 1 to 1 तो मुझे को लगता नहीं कि कांग्रेस की ऐसी कोई हैसियत है। अगर वो मुकाबला कर सकती है तो क्षेत्रीय दलों के साथ कर सकती है। तो फिर क्या जरूरत थी कि यहाँ पर एकला चलो की राजनीति करके आप अपना तो कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आपने, जैसे कांग्रेस का नेता का कहना है, राशिद अल्वी का, कि आपने आप पार्टी को हरवा दिया। तो ये सवाल ऐसे सवाल हैं जिस पर कांग्रेस के अंदर एक गहरा मंथन चल रहा है। कांग्रेस के अभी तो 2 ही नेता बोले, हो सकता है आने वाले समय में और नेता बोले, हो सकता है आने वाले समय में बड़े मुख्यमंत्री स्तर के नेता बोले, हो सकता है आने वाले समय में जनरल
सेक्रेटरी के नेता स्तर के नेता बोले। हो सकता है आने वाले समय में इस मुद्दे पर सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए। हो सकता है कांग्रेस की राजनीति में फिर कोई बदलाव देखें। तो ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी पर कोई नेता या कोई पार्टी का लीडर डायरेक्ट सवाल तो नहीं खड़ा करता, लेकिन अप्रोक्ष रूप से तो राहुल गांधी के लिए यही संदेश है कि राहुल गांधी राजनीति अगर करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। उन्हें समझने की जरूरत है कि राजनीति की क्या बुनियादी जरूरतें हैं, जमीन पर या टेम्परेचर क्या है, या घटक दलों की क्या डिमांड है, क्या घटक दलों की इज्जत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस के अंदर से ये आवाज उठने लगी है। ये बात ठीक है कि आप पार्टी दिल्ली में हार गई, लेकिन इसका इफेक्ट आप देखिए कि पंजाब में भी आ सकता है। प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में। तो अगर आप वहां पर उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करेंगे, तो फिर एक बार फिर आपके घटक दल आपको ये कहेंगे कि आप एक एक आप इंडिया गठबंधन के घटक दल को मारने पे तुले। तो कांग्रेस को इन चीजों से बचना चाहिए, कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, कांग्रेस को अपने ढांचे के अंदर एक एक मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए, जैसा तारिक अनवर का ट्वीट बताता है। जिस तरह की बातें राशिद अल्वी कर रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये सब बातें वो बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता दबी जबान में करते हैं या खुलकर बोलते हैं। उन्हीं बातें को मैंने आपको जिक्र किया। तो कांग्रेस इस समय एक मंथन से गुजर रही है, कांग्रेस इस समय एक समस्या से गुजर रही है। उसके अंदर एक इस विषय पर वैचारिक स्पष्टता आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को भी लोग भारतीय जनता पार्टी की एक समय में बी टीम बताया करते थे। अब यही काम कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के कर रही है, तो टकराव की स्थिति पैदा होगी। ये बात ठीक है कि क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस का वोट बैंक में समानता है, तो अगर इस समान वोट बैंक को साझा करके मिल बांट कर ही आपस में साझा कर लिया जाए, या मिल बांट के ही बांट लिया जाए, तो राजनीतिक में कोई बुराई नहीं है। आपके उद्देश्य भी पूरे होते हैं, आप राजनीतिक रूप से मजबूत भी होते हैं, और और आपका जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है लोकतंत्र में जनता के प्रति, आप उसके प्रति भी लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करते हैं। राशिद अल्वी ने एक और महत्वपूर्ण बात ये की कि अगर अगर कांग्रेस का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा, या एक मैसेज ये गया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके खेल रही है, वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, तो जितनी दिन बाद आज माइनॉरिटी कांग्रेस से जुड़ा है, खासतौर से राहुल गांधी से, वो फिर दोबारा जा सकता है। उनका ये कहना था कि हमें पूर्व के एक्सपीरियंसेस से, उदाहरणों से सीखने की जरूरत है कि कांग्रेस ने कहाँ कहाँ गलती करी। अब वो गलतियों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 2 बार से वो निरंतर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें काफी हद तक कामयाबी तो मिली। लेकिन उनका इशारा ये था कि घटक दलों के साथ अगर हमने ये कोशिश की होती तो हो सकता है इस बार हम सत्ता में बैठे हुए होते। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक वैचारिक मंथन से गुजर रही है। कांग्रेस एक एक अपने अंदर जो जो एक बेचैनी है, उसको कांग्रेस के अंदर स्पष्टता लानी चाहिए। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उसके नेता उससे क्या अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि मौजूदा राजनीति की क्या जिम्मेदारियां हैं। कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि मौजूदा समय में कांग्रेस के लिए सही रास्ता क्या हो सकता है। यही संदेश तारिक अनवर का है, और अंत में यही संदेश राशिद अली ने भी देने की कोशिश की है। आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे निवेदन है कि एबीसी चैनल को, हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करते रहें, और अपने विचार निरंतर हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।